Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. उस दिन जब मैं बारिश के बीच अपने घर के बरामदे में बैठा था, एक पुरानी याद अचानक से सामने आ गई। बचपन के वे दिन याद आ गए जब मैं और मेरे दोस्त बारिश की बूंदों के साथ खेलते थे। हमारे पास कोई महंगे खिलौने नहीं थे, नहीं किसी डिजिटल गेम्स की दुनिया थी। बस एक पुरानी किताब का पन्ना फाड़कर बनाई गई कागज की नाव और बारिश की नालियों में बहता पानी, वह हमारी पूरी दुनिया थी। हमने तब कभी सोचा भी नहीं था कि ये साधारण खेल हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए किस प्रकार अदृश्य हो जाएंगे। वह दिन जब मैंने पहली बार अपने बेटे को बारिश में खेलने के लिए बुलाया था, वह केवल इतना बोला, पापा क्या आप चाहते हैं कि मैं भीग जाऊं? मेरा मोबाइल गीला हो जाएगा और उसमें गेम नहीं चलेगा। उस वक्त मैंने पहली बार महसूस किया कि ये डिजिटल युग न केवल हमारे जीवन को बदल रहा है, बल्कि हमारे बच्चों की मासूमियत और उनकी सोच को भी। हर दिन के साथ मैं अपने बेटे को मोबाइल, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन के आगे देखता। कभी कागज की नाव की जगह तो कभी बारिश में कूदने की जगह वह अपने हाथों में टैबलेट पकड़े रहता। एक दिन मैंने उससे पूछा, बेटा क्या तुम्हें याद है हमने एक बार कागज की नाव बनाई थी? वह मुझे देखकर हंस पड़ा, पापा वो सब पुराना जमाना था, अब तो सब कुछ डिजिटल हो गया है। मैंने सोचा शायद मैं ही बदल रहा हूँ। मैंने अपने पुराने दोस्तों से बात की जो अब अपने अपने घरों में कैद हैं। सबकी यही कहानी थी, सबका जीवन अब डिजिटल हो गया था। कोई अपने बच्चों के साथ बाहर नहीं जाता, न कोई उनके साथ कागज की नाव बनाता। बच्चों के हाथों में अब किताबें नहीं बल्कि टैबलेट्स हैं। एक दिन मैंने सोचा कि शायद मेरा बेटा मेरी बात समझ सके। मैंने उसे एक पुरानी कागज की नाव दी जो मैंने अपने बचपन में बनाई थी। मैंने कहा, ये देखो बेटा, ये नाव मैंने तब बनाई थी जब मैं तुम्हारी उम्र का था। इसे बारिश में तैराना एक बहुत बड़ा रोमांच था। वो नाव को देखकर मुस्कुराया और बोला, पापा ये सब बेमतलब की चीजें हैं, आप भी डिजिटल हो जाए। उसकी बातों में न कोई भावना थी, न कोई जुड़ाव, बस एक ठंडापन था, जैसे उसने उन कागज की नावों को और उनके पीछे छिपी भावनाओं को हमेशा के लिए भुला दिया हो। और मैं चुप हो गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या यही वह समय था जिसे मैं अपने बेटे के साथ जीना चाहता था? क्या यही वह खुशी थी जिसे मैंने अपने बच्चों के लिए सोचा था? दिन, महीने और साल बीतते गए। मेरा बेटा बड़ा हो गया और एक दिन उसने मुझसे कहा, पापा मैं अब एक बड़ी कंपनी में काम करने जा रहा हूँ। मेरा सपना था कि मैं एक डिजिटल गेमिंग कंपनी में काम करूं और अब वो पूरा हो गया है। मुझे खुशी हुई, पर कहीं न कहीं मेरे दिल में एक खालीपन भी था। मैंने उससे पूछा, क्या कभी तुम्हें बचपन की वे बातें याद आती हैं? वो कुछ पल के लिए चुप रहा और फिर बोला, पापा बचपन की बातें अब केवल कहानियों में होती हैं, असलियत में हमें आगे बढ़ना होता है। उसके शब्दों ने मुझे हिला दिया। वह दिन आया जब वह अपने काम के लिए शहर छोड़कर चला गया। मैं उसके कमरे में गया जहां वह अपने बचपन से लेकर अभी तक रहा था। वहां सब कुछ डिजिटल था, गेमिंग कंसोल, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, लेकिन वहां एक चीज नहीं थी, कागज की नाव। मैंने उस पुराने बक्से को खोला जिसमें मैंने उस कागज की नाव को रखा था। वह नाव अब पुरानी हो चुकी थी, किनारे टूट गए थे। मैंने उसे हाथ में उठाया और सोचा, ये वह नाव थी जो कभी मेरे बेटे के लिए एक सपने जैसी थी। अब ये केवल एक पुरानी याद बनकर रह गई है। आंखों में आंसू भरकर मैंने उस नाव को आखिरी बार देखा और फिर उसे वापस बक्से में रख दिया। वह नाव अब केवल एक प्रतीक थी, एक बीता हुआ समय जो कभी लौटकर नहीं आएगा। मैंने महसूस किया कि मेरे बच्चे ने अपने सपनों को पूरा किया, लेकिन उस सपनों की कीमत मेरे पुराने सपनों ने चुकाई थी। और इस तरह कागज की नावें जो कभी हमारे बचपन का एक अहम हिस्सा थीं, अब डिजिटल गेम्स के रिटायरमेंट प्लान का हिस्सा बन गईं।